आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि कबूल इस्लाम का ये वाक़या ऐसा अजीब और हैरत अंगेज़ है जो आपकी सोच को यकसर तब्दील करके रख देगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा होना भी मुमकिन है। बेशक अल्लाह ताला कुन फयाकून है और जिसे जब चाहे हिदायत नसीब फरमाए। डॉक्टर महमूद अहमद गाजी एक नामवर आलिम दीन थे जिनके हाथों पर हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। डॉक्टर साहब अपनी किताब में एक वाक़या लिखते हैं कि एक दिन खूबसूरत नौजवान इनके पास आया और कहने लगा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। लंबे बाल और दराज कद ये नौजवान इस्लाम कबूल करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब नज़र आ रहा था। डॉक्टर साहब ने हस्बे मामूल इसको कलमा पढ़ाया और इस्लाम का मुख्तसर तारुफ इनके सामने पेश किया। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि जब कोई शख्स इनके हाथ पर इस्लाम कबूल करता तो मैं इससे ये दरियाफ्त करता कि इसे इस्लाम की किस चीज़ ने मुतासिर किया है। 1948 से 1996 तक यही मामूल रहा। अमूमन लोग इस्लाम के बारे में जो तासुरात बयान करते वो मिलते जुलते थे, लेकिन इस नौजवान ने जो बात बताई वो डॉक्टर साहब के बकौल बड़ी अजीब और गरीब और मुनफरिद नौयत की थी। इस शख्स ने बताया कि मेरा नाम जॉक जिबलर है, मैं फ्रांसीसी बोलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मौसीकार हूँ। मेरे बनाए और गाए हुए गाने फ्रांसीसी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। जॉक जिबलर ने मज़ीद कहा कि आज से चंद रोज़ कबल मुझे एक अरब सफ़ीर के यहाँ खाने की दावत में जाने का मौका मिला। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ सब लोग जमा हो चुके थे और नहायत खामोशी से एक ख़ास अंदाज की मौसीकी सुन रहे थे। जब मैंने वो मौसीकी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मौसीकी दुनिया की बहुत ही ऊंची चीज़ है जो ये खामोशी से सुन रहे हैं। मैंने महसूस किया कि मैंने खुद जो आवाज़ों की धुनें और इनके नशेबो फराज आज़ाद किए हैं ये इस मौसीकी से बहुत आगे हैं। मैं इंतहाई हैरान था कि आखिर ये किसकी ईजाद करदा मौसीकी हो सकती है और इसकी धुन आखिर किसने तरतीब दी है। जब मैंने ये मालूम करना चाहा कि ये धुन किसने बनाई है तो लोगों ने मुझे इशारे से खामोश करा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फिर यही बात पूछी, लेकिन वहाँ मौजूद हाज़रीन ने मुझे दोबारा खामोश करवा दिया। इसके बकौल फ्रांसीसी सिंगर फिर जब वो मौसीकी ख़त्म हुई और वो बेहतरीन आवाज़ बंद हो गई तो फिर उसने लोगों से पूछा कि ये सब क्या था, जिस पर हाज़रीन ने इसे समझाया कि ये मौसीकी नहीं बल्कि कुरान मजीद की तिलावत है। जिस पर मौसीकार ने कहा कि अच्छा ये कुरान है, मगर इसकी ये मौसीकी किसने तरतीब दी है और ये धुन किसने बनाई है। तो वहाँ मौजूद मुसलमानों ने यक ज़ुबान वजाहत की कि ना ये धुन है किसी इंसान ने बनाई है और ना ही ये कारी मौसीकार है। जिस पर फ्रांसीसी मौसीकार ने हैरानगी से जवाब दिया, ये हो ही नहीं सकता कि धुन किसी ने बनाई हो और ना ही इसका कोई मौसीकार हो। कुरान पाक का धन या मौसीकी से कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, बल्कि ये तो फ़न तजवीद है और मौसीकी से बिल्कुल अलग चीज़ है। जिस पर इस मौसीकार ने दोबारा पूछा कि मुझे ये तो बताओ कि क़िरात और तजवीद का ये फ़न कब ईजाद हुआ। इस पर लोगों ने बताया कि ये फ़न तो 1400 साल से चला आ रहा है। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों को कुरान हकीम की तालीम दी तो ये फ़न तजवीद के असूलों के साथ ही अता फरमाया गया। जिस पर फ्रांसीसी मौसीकार ने कहा कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को कुरान मजीद इस तरह सिखाया जैसा कि मैंने अभी सुना है तो बिलाशुबा ये अल्लाह का कलाम है, क्योंकि ये धुन ईजाद करना इंसान के बस की बात नहीं और इंसान इस हद तक कभी नहीं पहुंच सकता। कुरान मजीद का ये तर्ज इतना आला और अरफा है जिसे इंसानी जहन के लिए बनाना मुमकिन नहीं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि मैं इसकी ये बात समझने से कासिर था क्योंकि मुझे मौसीकी और इस दुनियावी फ़न का कोई इल्म न था। फ्रांसीसी मौसीकार ने कहा, मैंने मस्जिद में जाकर मुख्तलिफ लोगों से कुरान सुना और मुझे यकीन हुआ कि ये अल्लाह ताला की किताब है और अगर ये अल्लाह की किताब है तो यकीनन इसको लाने वाले बेशक अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए आप मुझे मुसलमान कर दें, इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। इसके बाद डॉक्टर साहब ने इन्हें कलमा पढ़ाया और जॉक जिबलर जो अपने ज़माने का मशहूर मौसीकार था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन गया। वो वक्तन फ़वक्तन मुझसे मिलने आता था और हमेशा यही बात कहता था कि कुरान मजीद अल्लाह का सच्चा कलाम है
وہ ایک بہت ہی اچھا مسلمان ثابت ہوا اور کامیاب اسلامی زندگی گزارنے کے بعد 1970 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم ناظرین، بے شک قرآن مجید علم و فن کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اتر سکا، اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پر آج تک کسی نے غور کیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بے شک اشفاق احمد صاحب کی تحریریں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اشفاق احمد صاحب کی تحریروں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بہت ساری ایسی برائیاں یقیناً ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم اشفاق احمد صاحب کی تحریروں سے استفادہ کریں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔